मिनॉक्सिडिल, वो भी बालों में, उससे मैं पूरी गंजी हो जाऊंगी और ऊपर से सर में खुजली होती है वो अलग। क्या आप भी ऐसी कैटेगरी ऑफ लोगों से बिलोंग करते हो जिन्होंने ठान ली है चाहे कुछ भी हो जाए पर मिनॉक्सिडिल नहीं लगाएंगे? तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं ऑन द टॉपिक कि अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते चाहे कोई भी कारण हो तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। मिनॉक्सिडिल की जगह आप क्या दवाइयां लगा सकते हैं अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए? क्या नेचुरल रेमेडीज या होम रेमेडीज हैं जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं अपने हेयर फॉल को साइंटिफिक तरीके से रिड्यूस करने के लिए? और अगर आपने सोच लिया है कि कुछ भी नहीं लगाना, मिनॉक्सिडिल हो या कोई और लोशन, तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और क्या टैबलेट्स ली जा सकती हैं या क्या प्रोसीजर्स की हेल्प ली जा सकती है और क्या किया जा सकता है अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए? तो अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है अपने हेयर फॉल के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी कि मिनॉक्सिडिल जरूर लगाएं। बट पहले हमें ये समझना है कि क्या रीजंस है कि आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो मिनॉक्सिडिल लगाना तो चाहते हैं पर उन्हें सूट नहीं करता, जैसे कि उन्हें मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद खुजली होती है, लाली आने लगती है या फिर चेहरे पे हल्के हल्के बाल आने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो मिनॉक्सिडिल चाहे कुछ भी हो जाए लगाना ही नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके रीजन होते हैं कि वो स्केर्ड है कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा, या उन्होंने सुना है कि एक बार मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करेंगे तो लाइफ लॉन्ग लगाते रहना पड़ेगा, या किसी भी कारण से वो स्टिकीनेस नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं या वो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लोशन को दिन में 2 बार लगाने का। और तीसरी कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं वो जो सर में कुछ भी नहीं लगाना चाहते, चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो या कोई और लोशन, जस्ट बिकॉज वो भूल जाते हैं, लगाने की रेगुलरिटी फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर फॉर एनी रीजन उन्हें बस लोशन नहीं लगाना है। तो उन तरह के लोगों में क्या सॉल्यूशंस है? तो हम इन तीनों कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें वो यूज कर सकते हैं और अपने बालों को बचा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी के लोगों का। मिनॉक्सिडिल लगाना तो चाहते हैं पर सूट नहीं करता। तो देखो, मिनॉक्सिडिल के अंदर अगर आपको उस लगाने के बाद इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वो ज्यादातर उसके व्हीकल प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से होती है। तो अगर आपको मिनॉक्सिडिल के फायदे तो समझ में आ रहे हैं पर उसको लगाने से इचिंग हो रही है, तो उसका बेस चेंज किया जा सकता है। यानी कि कुछ प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल फ्री प्रिपरेशंस आती हैं। मिनॉक्सिडिल आता है फोम बेस में या लिपिड एंड एक्वस बेस में, आप वो लगाना ट्राई कर सकते हो और उसको लगा के अगर आपको इचिंग नहीं हो रही है तो आप उन पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड साइड बाय साइड स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन और इचिंग को कम करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि सर में डैंड्रफ या स्केल्स तो नहीं हो रहे हैं, और उसको रिड्यूस करने के लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू या फिर इन्फ्लेमेशन के लिए फ्यूसनॉल एस्टेनॉइड शैम्पूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इस तरह से उसको टॉलरेट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। बट अगर इसके बाद भी वो टॉलरेट नहीं हो रहा है तो आप भी सेकंड कैटेगरी ऑफ लोगों में फॉल करके वो वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो चलो अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ लोगों की, जो मिनॉक्सिडिल लगाना ही नहीं चाहते। भाई कुछ भी हो जाए, मैं बाल टूटने दूंगा लेकिन मिनॉक्सिडिल नहीं लगाऊंगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? सो देखो, उस सिचुएशन में वी हैव सम अदर साइंटिफिकली प्रूवन लोशंस जिन्हें हम यूज कर सकते हैं और जो हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसे पॉपुलर और सबसे असरदार मॉलिक्यूल के बारे में जो मिनॉक्सिडिल की जगह पे कंसिडर किया जा सकता है। वो है RCP फॉर्मुलेशन। RCP फॉर्मुलेशन के अंदर होती हैं 3 दवाइयां, रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल। सो इन तीनों दवाइयों को जब कंबाइन किया जाता है तो तीनों मिलके आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो रिडेंसिल 5% में कम करता है सेल्स के टूटने को, यानी कि एपोप्टोसिस को, और साथ में स्टिमुलेट करता है हेयर स्टेम सेल्स को, जो हेयर की थिकनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है और बालों की डेंसिटी इंप्रूव करता है। सेकंड मॉलिक्यूल कैपेक्सिल 1.5 to 3% में यूज किया जाता है, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है, 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करता है और साथ में आपकी हेयर थिकनेस और हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड मॉलिक्यूल प्रोकैपिल, जो 3% में यूज किया जाता है, जो स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, DHT लेवल्स को रिड्यूस करता है और हेयर फॉलिकल्स की एंकरिंग मजबूत करने में मदद करता है। तो ये तीनों ही मिलके बालों का ब्लड सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं, DHT को भी ब्लॉक कर रहे हैं, स्टेम सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और साथ में आपकी हेयर थिकनेस, हेयर डेंसिटी और हेयर काउंट को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। दिस इज अ प्रॉपर स्टडी 2019 में स्टडी हुई थी टर्की में, जिसके अंदर इनको स्टडी किया गया था और पाया गया था कि इनफैक्ट RCP फॉर्मुलेशन
मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा असरदार थी। बट फ्रैंकली अगर हम क्लिनिकल डेटा कंपेयर करें और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कंपेयर करें तो ऐसा करना कहना विल बी फार टू मच। ये हेयर फॉल रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकता है डेफिनेटली। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल और है जो बहुत ही असरदार है मिनॉक्सिडिल को रिप्लेस करने के लिए। इनफैक्ट वो काफी हद तक हेल्प कर सकता है आपकी हेयर थिकनेस को इंप्रूव करने के लिए। एक मॉलिक्यूल और है जो असरदार भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है और मिनॉक्सिडिल की जगह यूज करके आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में और हेयर थिकनेस इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। पर उस मॉलिक्यूल पे हम थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले मैं बात करती हूँ कुछ और सपोर्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हेयर फॉल रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एनागिन, कैफीन, सो-पैल्मेटोलोशंस एज वेल एज एमएनएक्सिल। ये भी प्रूवन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर करते हैं काम एज एन एड ऑन, यानी कि हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कंबाइन करके यूज करें तो ये बेटर काम करते हैं आपके हेयर थिकनेस को इंप्रूव करने में। तो पहले बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जो एनागिन है वो पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है और वो आपकी हेयर साइकिल को स्टिमुलेट करता है और हेयर साइकिल को स्टिमुलेट करके कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि नॉजिन, FGF को स्टिमुलेट करके एनागिन फेज को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। जो कैफीन है वो बालों का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और साथ में बालों को सपोर्ट देके वैस्कुलर डायलेशन करके ब्लड सप्लाई इंप्रूव करके हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बट इट इज गुड एज अ एड-ऑन मॉलिक्यूल rather than a standalone molecule. Similarly, बाइकेपिल इज अवेलेबल जो अगेन बालों के स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करके हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एक पॉपुलर मॉलिक्यूल है एमएनएक्सिल। एमएनएक्सिल आपने बहुत बार देखा होगा, मिनॉक्सिडिल की बॉटल्स में डला होता है मिनॉक्सिडिल एंड एमएनएक्सिल। एमएनएक्सिल एक्चुअली वाज डेवलप्ड बाय लॉरियल और वो बालों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो बालों के आसपास का कोलाजन है, कोलाजन को सॉफ्ट करने में हेल्प कर रहा है और सॉफ्ट करके बालों को सपोर्ट इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। अगेन एमएनएक्सिल अकेले इतना असरदार नहीं होता, बट अगर उसको बाकी लोशन से कंबाइन किया जाता है तो वो मिलके उनका असर बढ़ाने में मदद जरूर करता है। सो अब बात करते हैं उस एक मॉलिक्यूल की जो बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है आपको अपने मिनॉक्सिडिल को रिप्लेस करने में। वो है फिनास्टेराइड जेल। यस, फिनास्टेराइड लगाने वाली फॉर्म में, मैं खाने वाले फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, उस पर भी मैं बाद में आऊंगी। पर फिनास्टेराइड लगाने वाली फॉर्म में आता है 0.25 to 2.5% अलग से बिना मिनॉक्सिडिल प्रिपरेशंस के, जो बालों में फॉलिकुलर डीएचटी को कम करता है और उसको ब्लॉक करके बालों की थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। और साथ ही वो ब्लड स्ट्रीम में भी बहुत ही कम जा रहा है, तो आपको उसके कोई साइड इफेक्ट्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो बस बालों के लेवल पे डीएचटी को ब्लॉक करके आपकी हेयर थिकनेस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिनास्टेराइड जेल इज वर्थ गिविंग अ थॉट। क्या आपको पता है कि जो फिनास्टेराइड की टैबलेट है वो सिर्फ मेल पैटर्न हेयर लॉस नहीं, इनफैक्ट फीमेल्स को भी हेल्प कर सकती है उनका हेयर फॉल रिड्यूस करने में। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, एक कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो और आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हो, एंड सेकंड मेल के अंदर डोज कम होती है एंड फीमेल्स में फिनास्टेराइड की हायर डोज लेनी पड़ती है। तो फीमेल्स ही फिनास्टेराइड ले सकती हैं अपने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। बट अगर अभी आप चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं और आपको कुछ टाइम के बाद फैमिली प्लानिंग करनी होगी तो इन दो सिचुएशंस स्पाइरलएक्टोन व्हिच इज एन एंटी एंड्रोजन वो ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है टू रिड्यूस योर पैटर्न हेयर लॉस। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कुछ लगाना ही नहीं चाहते। ना हम आरसीपी लगाएंगे, ना हम फिनास्टेराइड जेल लगाएंगे, सिर्फ कुछ खाने के लिए गोली दे दो जो हमारा हेयर फॉल रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में ऑफ कोर्स सभी लोगों को अपना लाइफस्टाइल तो अच्छा रखना ही है एंड न्यूट्रोसिटिकल सपोर्ट, मल्टीविटामिन सपोर्ट तो रखना ही है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में क्या सप्लीमेंट ले सकते हो डिस्कस किया है। बट क्या प्रूवन मॉलिक्यूल्स हैं जो काम करते हैं अपने हेयर फॉलिकल रिड्यूस करने में, उसके बारे में बात करते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ ओरल टैबलेट्स की जो आप ले सकते हो अगर आपने सोच लिया है कि कुछ लगाना ही नहीं है, चाहे चिपचिपा लग रहा है, आप लगाना भूल जाते हो, ऑफिस जाने में प्रॉब्लम आती है। कुछ खाने की ऑप्शंस भी हैं जिन्हें आप खा सकते हो ताकि आपका हेयर फॉल नहीं हो। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि मिनॉक्सिडिल ओरल फॉर्म में भी आता है? यस, एक पिल जिसे आप खा सकते हो जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकती है। फीमेल्स में इसको दिया जाता है इन द डोज ऑफ 0.25 to 2.5 mg एंड मेल्स में 1 to 5 mg डोज में लिया जाता है। एंड ओरल मिनॉक्सिडिल जो है वो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब वो बालों का हेयर फॉल रिड्यूस कर सकता है तो हो सकता है आपको लगे कि बॉडी हेयर भी थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं। एंड ये प्रॉब्लम स्पेशली फीमेल्स को अगर ट्रबल करती है तो उसमें डोज रिडक्शन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जो ओरल मिनॉक्सिडिल है, पाया गया है स्टडीज में कि ओरल मिनॉक्सिडिल लेना इज इक्वल टू दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल लगाना, एंड उससे कंपेरेबल या इनफैक्ट उससे थोड़े बेटर रिजल्ट्स ही आते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप इसे नहीं ले सकते अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है, या अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है।
सो कभी कभी ओरल मिनॉक्सिडिल लेने के बाद हल्का सा हेडेक जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है या पैल्पिटेशंस लग सकते हैं। ये ज्यादातर तब होता है जब आप डॉक्टर सुपरविजन में नहीं ले रहे हो और एकदम से हाई डोज पे स्टार्ट कर दे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में उसकी डोज रिडक्शन हेल्प कर सकती है ताकि आप ओरल मिनॉक्सिडिल टॉलरेट कर सके। अब अगर हम ओरल मिनॉक्सिडिल भी नहीं लेना चाहते हैं या दैट इज नॉट हेल्पिंग इनफ, so we can also combine oral finasteride. Yes, oral finasteride या oral dutasteride DHT blockers हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से ब्लॉक करते हैं और उस कन्वर्जन को ब्लॉक करके आपके बालों की थिकनेस एंड डेंसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। क्या आपको पता है ओरल फिनास्टराइड इज मोर इफेक्टिव देन टॉपिकल मिनॉक्सिडिल? तो जितना बेनिफिट आपको लगाने वाले मिनॉक्सिडिल से मिलता है उससे ज्यादा फायदा आपको खाने वाले फिनास्टराइड से मिलता है। बट अगर आप फिनास्टराइड भी नहीं खाना चाहते, आई नो गाइस ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं खाना चाहते बिकॉज ऑफ द डिसरेप्यूट और जो साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने सुना है। तो इसके बारे में भी हम एक लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूट्स बताएंगे ऑफ ओरल फिनास्टराइड। पर अभी के लिए अगर आप ओरल फिनास्टराइड भी नहीं खाना चाहते हो तो एक और सब्स्टिट्यूट है विच इज ओरल सॉ पाल्मेटो। ओरल सॉ पाल्मेटो एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो DHT को ब्लॉक करता है, बट वो फिनास्टराइड से बहुत ही वीक है। तो उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत सेफ है, कोई नुकसान भी नहीं होता, बट डेफिनेटली असर भी थोड़ा कम है। अगर आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और अभी आपके बाल पतले होने शुरू हुए हैं तो आप ओरल सॉ पाल्मेटो इन द डोज ऑफ 360 mg पर डे वो आपकी हेयर थिनिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प कर सकता है। बट अगर ऑलरेडी आपके बाल बहुत ज्यादा थिन आउट हो चुके हैं देन ओरल सॉ पाल्मेटो वोंट हेल्प मच। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज जो लोग ट्राई करते आ रहे हैं कि क्या वो आपके हेयर फॉल में हेल्प करेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले है रोजमेरी वाटर एंड रोजमेरी ऑयल। डू दे हेल्प? सो गाइस लेट मी टेल यू, रोजमेरी है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो बालों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, बालों की थिकनेस इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकता है। उसके अंदर माइल्ड DHT ब्लॉकेज इफेक्ट भी है और बालों की सर्कुलेशन इंप्रूव करके वो अपना हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। देयर इज अ स्टडी व्हिच हैज शोन कि रोजमेरी वाटर या रोजमेरी ऑयल इज इक्विवेलेंट टू 2% मिनॉक्सिडिल। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट अगर आपकी अर्ली स्टेज है हेयर थिनिंग की तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि रोजमेरी ऑयल को डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में डाइल्यूट करके लगाना है, नहीं तो वो बालों में इरिटेशन भी कर सकता है। द सेकंड कॉमन थिंग जो लोग यूज करते हैं वो है अनियन जूस। क्या अनियन जूस हेल्प करता है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में? सो अनियन जूस के अंदर होता है सल्फर कंपाउंड्स जो बालों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, केराटिन सिंथेसिस स्टिमुलेट करते हैं। साथ में उसमें होता है क्विरसेटिन एंड कैटलेज। सो अगर हम स्टडीज को देखें तो साइंटिफिकली अनियन जूस इज प्रूवन टू इंप्रूव हेयर ग्रोथ इन एलोपेशिया एरियाटा। तो अगर आपको एक पैच ऑफ हेयर लॉस है जो सडनली आया है ओवरनाइट, तो उस तरह के हेयर फॉल में अनियन जूस आपकी मदद कर सकता है। बट अगर आपको मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो उसमें अनियन जूस ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। उसके अलावा जो चीजें लोग ट्राई करते हैं वो है सॉ पाल्मेटो इन फॉर्म ऑफ शैम्पू एंड ऑयल। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है तो उस पर अपने पैसे प्लीज वेस्ट नहीं करें। देन पंपकिन सीड ऑल्सो इज नोन टू बी अ नेचुरल DHT ब्लॉकर, तो उसको आप एज एन एड ऑन ऐड कर सकते हैं, बट स्टैंड अलोन वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इन सब चीजों के अलावा ऐसा नहीं है कि लगाने की दवाइयां, होम रेमेडीज और ओरल टैबलेट से बात खत्म हो गई। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपने बालों को बचा सकते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि PRP थेरेपी, GFC थेरेपी, एक्सोसोम थेरेपी, ड्यूटेस्ट्राइड इंजेक्शंस या फिर नैनो फैट ग्राफ्टिंग। इनफैक्ट ऐसे बहुत सी रीजनरेटिव थेरेपीज हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। एंड इन रीजनरेटिव थेरेपीज हमारे सेपरेट वीडियोस हैं, तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में समझना चाहें तो आप उनको भी देखकर समझ सकते हैं। सो गाइस, हैविंग सेड दैट, डोंट फॉरगेट, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है सबसे पहले तो उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके कॉज को ठीक करना है। कोई ट्रिगर है तो उसको ठीक करना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आयरन कम है, B12 कम है, विटामिन D है, उसको फिक्स करना है। अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, कुछ मल्टीवाइटमिन सपोर्ट ऐड करने की जरूरत है उसको ऐड करना है, और साथ साथ इन थेरेपीज की मदद लेनी है। इन थेरेपीज में हम कोई एक चीज या फिर मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके भी एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं जो आपकी बालों को इंप्रूव करने में हेल्प करे। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेयर लॉस होने देना है और अब आपके बालों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। मेडिकल साइंस में बहुत भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो और अपने हेयर फॉल को और हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। सो डू मेक यूज ऑफ देम और अपने बालों को प्रोटेक्ट करो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।